वही मन करता है कैलेंडर में से यस फॉर संडे को गायब कर दूं। हाँ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया आशा, सुपर है। हाँ अरे शायद भाई संडे को कहाँ है? बैग वैग लेके जा रहे हैं? संडे? काय का संडे? किधर का संडे? किसका संडे? ये वंदना अभी ने सबके संडे की वाट लगा दी है। अरे बाप रे, मतलब आपके घर पे भी ये नो संडे फंडा चल रहा है? और नहीं तो क्या। पिछले हफ्ते ज्योति ने छुट्टी के बारे में कुछ तो बोला था, वो मैंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मार्केट संडे को बंद रहता है, तो मेरी तो ऑटोमेटिक छुट्टी होती है ना। लेकिन वो बावरी ने ऑनलाइन कोर्स ढूंढा अमेरिका का, ट्रेडिंग के ऊपर। क्या बोलते हैं उसको, वो मास्टर क्लास। हाँ वही। अरे 3 बजे से जागा हुआ हूँ, सुबह 3 बजे से, दिमाग खराब हो। तो संडे को भी काम कर रहा हूँ, बोलो। अभी ये बीच में ब्रेक हुआ तो ये मेरे को सामान लाने भेज दिया उसने, दिमाग खराब। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। याद है ना पिछले संडे क्या बोला था आपने? अरे अच्छा भाई देखिए, मैं भी तो जा रहा हूँ ऑफिस डब्बा लेकर। राजेश भाई, ये औरतों की यूनिटी है ना, कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, कुछ करना पड़ेगा, वरना अभी ने तो। ए बंटन, क्या बोला तूने परम पूजनीय वन्ना भाभी के बारे में? क्या बोला? अपने शब्द अभी के अभी वापस ले। अगर कुछ गलत बोला होगा ना तो ये धरती फट जाएगी, आकाश टूट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और ओ राजेश भाई, हाँ, कैसे पति हैं आप? एक पति होकर अपनी पत्नी की बुराई कैसे सुन सकते हैं आप, वो भी एक पराये मर्द की जुबान से? इस पराये मर्द की जुबान खींच क्यों नहीं लिया आपने? ओ एक मिनट दक्कू भाई, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। आपको पता है अनर्थ हो चुका है, अनर्थ। बट हमारी लाइफ से पूरे 1 महीने के 4 संडे गायब हो चुके हैं। अच्छा, वो तो मुझे पता है, हा? मेरी यम ने मुझे बताया। पहले तो मैं खुद इसके खिलाफ था राजेश भाई, पहले? और जैसे ही मेरी यम ने बताया कि ये प्लान परम पूजनीय वन्ना भाभी का है तो मैं नतमस्तक हो गया। और इतना ही नहीं, आप सब पर नजर रखने का अलौकिक और महत्वपूर्ण काम परम पूजनीय वन्ना भाभी ने मुझे सौंपा है। इसीलिए मैं आपको ये रूल समझाने आ रहा था। एक मारो राजेश भाई, फटाफट हो जाएगा एकदम। अरे रुको भाई, दक्कू भाई, आप उनकी पार्टी में चले गए? हाँ दक्कू भाई, पृथ्वी से पहले सत्य नहीं था। क्या हो गया? असत्य भी नहीं था। क्या बोल रहे? अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। तो तब से मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी की पार्टी में हूँ राजेश भाई। व्हाट? राजेश भाई सुधरेगा नहीं। दक्कू भाई, आप है ना, मतलब आप हो ना, इसीलिए ये सोसाइटी है। ओ तिवारी जी, ये दक्कू भाई हमारे ईसाई दर्शन के सेक्रेटरी है ना, इसीलिए हम सबकी जिंदगी में एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। ए, मत कीजिए, पता नहीं क्या, अरे क्या महान आदमी है ये। फिर दक्कू भाई, यू आर द ग्रेटेस्ट, आप हो ना, इसलिए आप ही प्लीज आपकी परम पूज्य सुंदर सन्नारी वंदना भाभी को समझाइए ना, आप ही समझा सकते हो। हाँ समझाइए कि ये 4 संडे जो है ना, ये रूल जो है ना, वो प्लीज कैंसिल कर दें। हम प्रॉमिस करते हैं, हमें एहसास हो गया हमारी गलती का, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ एहसास हो चुका है, नहीं होगी। नहीं अभी समझाया। ओ, गलती का एहसास हो गया है। राजेश भाई, ये आप अभी बोल रहे हैं, एक बार सजा कैंसिल हो गई ना तो आपका हर संडे पिछले संडे जैसा हो जाएगा। और याद है ना पिछले संडे आपने क्या किया था? पता है मुझे पिछले संडे मैंने क्या किया था। लव यू यार। ओके बाय। ये 4 कार्डर प्योर, ये 3 कार्डर प्योर, और ये और एक ट्रायो। अबे यार राजेश भाई, कमाल लग है यार आपका। है ना? हॉलीडे, मैं तो बोलता हूँ है ना, आप कल के कल शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, बहुत पैसे कमाओगे। नहीं भाई, ये अपना लक है ना, ये संडे स्पेशल लक है, संडे टू संडे होता है।
लेकिन क्या बात होता है ना, संडे की बात ही कुछ और होती। मतलब नो ऑफिस, नो काम, दोस्तों का साथ और बंधु के हाथ का नाश्ता। क्या बात है। बंधु जरा चाय पिलाओ ना प्लीज। हाँ ला रही हूँ हाँ, वो तो है, वरना अभी के हाथ के बने पोहे मतलब स्वर्ग है स्वर्ग। अरे चाहिए तो सीधा मांगिए ना। बंधु हर्षद भाई के लिए पोहे इस बार तो हाँ? क्यों पैक करूं? हाँ मुझे नहीं, हाँ हर्षद भाई को चाहिए। हर्षद भाई पोहे। क्या बात है। ब्रो घर पे फुटबॉल क्यों खेल रहे हो थरवा? नीचे जाकर खेलो ना। मम्मी अभी तो आपने बोला था कि नीचे बहुत धूप है तो नीचे जाके मत खेलना, अभी आप कह रहे हो कि नीचे जाके खेलो। एक काम करो, खेलो ही मत, मेरे काम में हाथ बटाओ। चलो ये कपड़े धोने में डालो। अरे मम्मी आज संडे है, संडे एक ही दिन तो होता है जब हम खेल सकते हैं, प्लीज आप काम करो ना। संडे है यार, व्हाई यू डिस्टर्बिंग हिम? जाओ जाओ खेलो खेलो, मुझे चाय दो ना तुम बंधु। हाँ ला रही। कब दो? वरना भी हाँ मेरे लिए भी थोड़ी प्लीज। कब? बंधु, हाँ माँ। बेसन चाहिए। देखो ना, इनको भी ना, इनको भी आज पिछला खाना है। कहने लगे राधिका और संडे है, पिछले नहीं बनाया। हाउ कम? रिटायर होके इतने साल हो गए, फिर भी इन्हें संडे को पिछले ही चाहिए। हाँ ये संडे ने ना नाक में दम करके रखा है, मैं लेकर आती हूँ। बंधु चाय। हाँ ला रही हूँ। मम्मा प्लीज मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिए ना। सखी पहले चाय दे इनको, जल्दी जल्दी। किसकी चाय? अरे हाँ बात है, वाह वाह वाह। क्या आशा क्यों नहीं आई? अभी तक कितने बर्तन पड़े हैं। बंधु बेसन। सखी माँ को बेसन निकाल कर दे। बंधु अरे शक्कर बिल्कुल नहीं है, इधर शक्कर लाओ ना प्लीज। तो यहाँ आकर ले लो ना राज। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता भैया, ये जगह एकदम गर्म है। हाँ मस्त पत्ते आ रहे। मैंने बोला ना, मैंने बोला। अरे अच्छा संजय थोड़ी ऐश करने दो ना। अच्छा एक मिनट, यो मैं इसको छुओ। ठीक है यार, यो मैं लकी चार्म। वरना भी मस्त पोहे, एकदम मस्त है। थैंक यू। वो इसके ऊपर वो जो खोपरा डालते थे वो नहीं डाले? अरे डालेंगे, वो नारियल लेकर आओ, नारियल। हाँ ला रही हूँ। मम्मा कोल्ड कॉफी। सखी कोल्ड कॉफी बनाने में कितनी मेहनत है, खुद बना लेना बेटा। दिस इज नॉट फेयर है मम्मा, अब अथर्व को तो कुछ काम करने के लिए नहीं कहती। आशा नहीं आई है, लंच के लिए बर्तन भी धोने हैं, प्लीज 2 मिनट लगेगा, बना ले। दूध नहीं है मम्मा, खत्म हो गया है? एक काम करना, फ्रिज में कल का दूध रखा है वो ले ले। अरे यार मम्मा ये दूध तो फट गया है। हाँ भी देखो आप, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए कोल्ड कॉफी। फट कैसे गया? सखी हाँ बेटा वो ज्योति भाभी के घर से थोड़ा दूध ले आना। नहीं यार मम्मा प्लीज, मैं और गुनगुन सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने वाले, मैं वही देख रही हूँ। तो बाद में कर लेना ना। बाद में कभी मम्मा, मेरी ऑनलाइन टेस्ट है। और प्लीज एक ही तो संडे मिलता है, करने दो ना। बाय, सॉरी। अरे एक जोकर। यार वापस मतलब जीत गया। कमाल है यार, आपका लक तो आज आसमान छू रहा है। इस बात पे और एक चाय बंधु। सुबह से 8 बार चाय पी चुके हो, और कितनी चाय पियोगे? हाँ प्लीज ऐसे मत करो, टोको मत ना। आज सब अलाउड है, संडे है, संडे वनडे जाने मन। मैं ज्योति भाभी के घर से दूध लाती हूँ। जा बेटा। अड्डे तो गियो। ओह माय गॉड, ये क्या बात है? ओह सुपर सुपर सुपर। इसी बात पे मेरी भी रम्मी हो गई। ज्योति भाभी। हाँ ज्योति भाभी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपकी पीठ में दर्द है ना, गुनगुन ने बताया। साफ सफाई कर रही हूँ। अरे क्या जरूरत है ऊपर चढ़ के साफ सफाई करने की? पीठ दर्द होना तो आराम करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं केयरलेस हुई थी तो बात कितनी बढ़ गई थी, याद है ना? चलिए नीचे उतरिए। नीचे उतरिए। नहीं 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 नीचे उतरिए।
आराम से, आराम से, आराम से, बैठी 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 बैठी। क्या जरूरत है ये सब करने की? तानों का दर्द सहने से पीठ दर्द सहना बेहतर है। क्या? आलसी कहीं की, पूरा दिन घर पे बैठी रहती है, आशा से कहकर साफ सफाई भी नहीं करवा सकती। क्या है? ऐसा ताना मिला है मुझे सुबह सुबह हर्षद से। फिर डर के मारे मैं पंखे के जाले साफ करने लगी। मेरा नसीब देखिए, वो नीचे ही बैठकर चाय पी रहे थे और उनकी चाय में एक जाला गिर गया। हाँ? आशा को पिछले हफ्ते महीना आया था। हाँ। इस वजह से मैंने उससे साफ सफाई नहीं करवाई। लेकिन ये बात मैं अर्शद से थोड़ी ना कह सकती हूँ, उन्हें कैसे समझाऊं मैं ये? बस बिना खुद जाने बिना खुद समझे गुस्सा किया और भड़कने लगे। ये एक संडे मिलता है, उस पे भी सुकून से एक चाय नहीं पी सकता मैं। जा रहा हूँ मैं राजेश भाई के घर, वहीं चाय पी लूंगा और नाश्ता भी कर लूंगा। घर घर की कहानी है ज्योति भाभी। पता है, मैंने संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था। मेरी वो वर्ली की सी फेसिंग 4 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी है ना, उसकी स्पेशल रेसिपी से। पता है क्या बनाया था? नहीं, क्या? चॉकलेट चाव चाव नूडल्स, और ऊपर से वो पाइनएप्पल केक का चूरा भी डाला था डेकोरेशन के लिए। पड़ा है अभी, आप खाएंगे? नहीं नहीं, नाश्ता करके आई हूँ। ये आशा रानी, हेलो मैडम, कहाँ? कितनी देर से आ रही हो? कब से वेट कर रही हूँ। कोई नहीं प्लीज, आज मत डांटो मेरे को, जो डांटना है वो कल डांटो। वैसे भी मेरा दिमाग ना सुबह से बहुत घूम रहा। क्या हुआ? क्या? अरे आराम से, दर्द है उनको। क्या बताओ आपको, ये दिलीप और कोमल ने ना मेरे को बहुत परेशान किया। वही घर नहीं, इनके लिए कोई 5 स्टार होटल है? हाँ, कोई बोलता है चिकन बनाओ, कोई बोलता है फिश बनाओ, कोई बोलता है शिर्रा बनाओ। सुबह से 20 बार चाय बना चुकी हूँ वही, फिर भी इन लोग का जी नहीं भरता है। ऊपर से कुछ बोलने को जाओ तो दिलीप बोलता है आशा आज तो संडे है, कोमल बोलते है आई आज तो छुट्टी है। हाँ। वही मन करता है कैलेंडर में से यस फॉर संडे को गायब कर दूं। हाँ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया आशा, सुपर है। हाँ? संडे की बात ही कुछ और होती है। सीरियसली मैं तो कहता हूं ना कि हफ्ते में 3 संडेज होने चाहिए। अच्छा बाय द वे, यूरोप में ऐसे कई देश हैं बंधु मम्मी जहां पर लोग सिर्फ 4 दिन काम करते हैं। वाह, मतलब एवरी वीक लॉन्ग वीकेंड। बिल्कुल। और डैडी कहते हैं कि रिलैक्सेशन और रिजुवेनेशन से ना इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेरे पास एक आइडिया है, हम ना पीएमओ को मेल लिखते हैं और उसमें लिखेंगे कि इंडिया में भी ना हर वीकेंड लॉन्ग वीकेंड होना चाहिए। इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, है ना? लेकिन उसके लिए ना 4 दिन जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जो तुझसे नहीं होगी। तुझे ना बस हॉलीडे चाहिए, है ना मम्मा? हॉलीडे तो बस तुम लोग को चाहिए, हमें थोड़ी ना चाहिए हॉलीडे। और नहीं तो क्या, हाउसवाइफ को कहाँ मिलता है हॉलीडे? क्या बात कर रहे हो? आपके लिए हर दिन हॉलीडे तो होता है। आप लोग थोड़ी ना सुबह सुबह उठ के स्कूल जाते हो। तुम्हें तो ऑफिस जाना नहीं पड़ता। अरे भाई पूछो, यहाँ पे गर्मी, ट्रैफिक, पै पै पू पू, भीड़, कभी गाड़ी खराब हो गई तो ट्रेन में जाओ, फिर मीटिंग्स है, डेडलाइंस है, गोल्स है, ओ गॉड, सबका टेंशन। आई मीन एक बार हम तीनों घर से बाहर चले गए तो फिर क्या, तुम्हें तो छुट्टी है ना? मतलब जैसे तुम्हें कभी कभी वो केटरिंग के ऑफर्स आते हैं तब तुम्हें काइंड ऑफ बिजी, अदरवाइज एवरी डे इज अ संडे। सुपर्ब, कमाल की बात की आपने। हाँ राजेश बाबू, और आपने भी अथर्व महाराज। मुझे काम कहाँ होता है? स्कूल जाना, ऑफिस जाना, यही तो काम होता है। मेरे लिए तो हर दिन संडे है, घर पे आराम करती रहती हूँ, छुट्टी मनाती रहती हूँ। काम तो बस आप लोग करते हैं, है ना? संडे की जरूरत तो सिर्फ आप लोगों को है। मैं हफ्ते में 6 दिन काम करूं और 7वें दिन डबल काम करूं क्योंकि आप लोगों का संडे है, लेकिन मुझे छुट्टी की जरूरत कहाँ होती? अरे एक मिनट, इतना क्यों भड़क रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कहानी अभी जस्ट कहानी
क्या? कि मेरा हर दिन संडे होता है, कहा ना? हाँ, बट isn't it true? I mean, see, housewives हाँ, मम्मी कभी समझ नहीं सकती कि ये रोज रोज ये धक्के खाकर ऑफिस जाना, जी तोड़ मेहनत करके घर को संभालना, ये कितना मुश्किल होता है। सी, और सेकेंडली क्या मैं कंप्लेन भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो हक की जो छुट्टी है वो संडे को होती है, जो मुझे मिलनी चाहिए। तुम्हें छुट्टी मिलनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा हक है, और मुझे छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाती, राइट? तुम क्यों कर रही हो? छुट्टी चाहिए तो ले लो, चलो। मुझे एहसान की छुट्टी नहीं चाहिए मिस्टर राजेश, मुझे मेरे हक की छुट्टी चाहिए। क्यों राजेश? वंदु बिल्कुल सही कह रही है। वंदु, इनको लगता है कि संडे सिर्फ इनके लिए है। दादी, अरे मम्मी प्लीज यार, आप मत शुरू हो जाओ। क्या भूल गए क्या? हर संडे को तुम अपने वो गावरान स्पेशल मेन्यू बनाती थी, वो मस्त ऐसे गरम गरम ऐसी ज्वारीची भाकरी और फिर वो पिठलं ठेचा, भरली वांगी वगैरह। क्या फिर वही गलती की मैंने। अगर उस वक्त मैं वो सब ना करती ना, तो आज वंदु को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जा वंदु। क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती? मम्मा क्या करने वाली है? ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। व्हाट? अब से अगले 4 संडे आप में से किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मिस्टर राजेश वागले, आप हर दिन की तरह संडे को भी ऑफिस जाएंगे। एंड मिस सखी वागले, आप कॉलेज लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करेंगे। एंड मिस्टर अथर वागले, आपके लिए मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस बुक करूंगी, आप संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करेंगे। सो बेसिकली आप तीनों के अगले 4 संडे कैंसिल। तो क्या है? ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, अरे आप तो चुप रहिए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो हर दिन सचमुच का संडे होता है। मम्मी, बिना छुट्टी के कैसे गुजारा हो सकता है? वैसे ही जैसे मेरा होता है, जैसे हमारा होता है। अगले 4 संडे एक हाउसवाइफ की तरह जीकर देखिए। मम्मा प्लीज प्लीज, मैंने क्या बोला? डैडी बोल रहे थे। डैडी चुप चुप चुप। हमारा डिसीजन फाइनल है, समझे? अगले हफ्ते से संडे गायब। चलो। हेलो ज्योति। भाभी क्या हो गया? कहाँ कोई है? वो अर्शद को इतना सारा काम दे तो दिया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं मतलब बेचारे पूरा हफ्ता मेहनत तो करते ही है ना पैसे कमाने के लिए। यही तो प्रॉब्लम है ना हम औरतों की। हाँ, हम लोग काम नहीं करते ना। करती है ना। करते हैं। हमें संडे छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। हेलो, ओ राजेश भाई। हाँ हर्षद भाई बोलिए। अरे ये झालर जोशीपुरा जासूस की तरह मेरे पीछे पड़ा है। बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ा कर भागा हूं मैं। हमारी लाइफ से पूरे 1 महीने के 4 संडे गायब हो चुके हैं। वो तो मुझे पता है, और इतना ही नहीं, आप सब पर नजर रखने का अलौकिक और महत्वपूर्ण काम परम पूजनीय वन्ना भाभी ने मुझे सौंपा है। किधर हो आप? जस्ट ऑफिस पहुंचा हूं। कुछ काम होने वाला नहीं है। क्यों आया हूं ऑफिस पता नहीं। खैर, चाबी है मेरे पास, ऑफिस खोलूंगा, अंदर जाऊंगा, कुछ कागजात इधर उधर करूंगा, फिर बंधु को फोन करूंगा, यकीन दिलाऊंगा कि देखो हाँ तुम्हारे पति ने काम किया है, और फिर निकलूंगा। क्या बात है राजेश भाई, मस्त आइडिया है, मस्त आइडिया है। अरे आपके ऑफिस में वैसे भी आज कोई होगा नहीं, संडे है,
तो आज का संडे आपके ऑफिस में ही मनाते हैं। ठीक है, आइए। हाँ हाँ, पहुंचता हूँ। ये जगह नहीं है भाई। पता है राजू और मने छोटे थे ना, तो संडे को इतना काम होता था ना। स्कूल जाते थे तो उनका यूनिफॉर्म धोना, उसकी इस्त्री करना, फिर गेहूं और चावल से कंकड़ निकालना, मंडी से जाके पूरे हफ्ते की सब्जी ले आना, बहुत काम होता था। मैं इतनी थक जाती थी। और ये तीनों पैर फैला के ना रामायण और महाभारत देखा करते थे। लो, यही तो हो रहा है ना सालों से हमारे साथ। वही तो। अरे हम कहाँ कह रहे कि हमें छुट्टी चाहिए, फुल डे ऑफ दो। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा कंसिडरेशन तो मिल ही सकता है ना। हाँ। दक्कू भाई का फोन आ रहा है। हाँ दक्कू भाई बोलिए। परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा का सादर प्रणाम। दक्कू भाई मेन मुद्दे पे आइए ना। वन्ना भाभी, आपके साथ धोखा हुआ है, धोखा। ये बंटर और राजेश भाई मिलकर कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि राजेश भाई के ऑफिस में तो कोई होगा नहीं। दक्कू भाई आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, सारी सेटिंग हो चुकी है। वाह वन्ना भाभी वाह, आप कितनी बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है। अरे वाह वन्ना भाभी, ये लोग क्या करने वाले हैं ये आपको पहले से ही पता है। वाह, अब सचमुच धन्य है वन्ना भाभी। यस दक्कू भाई, बाय। देखा वंदना भाभी, मैंने कहा था ना आपसे, ये दोनों मर्द ना अपने काम से बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ज्योति भाभी इतना स्ट्रेस मत लीजिए, एक बार इनको ऑफिस के अंदर जाने तो दीजिए, लगेगा जोर का शॉक। ऑफिस का दरवाजा खुला कैसे? दासानी, मार्फतिया जी, चंदू। आई नो, नहीं बट आई डोंट नो, आप लोग ऑफिस में कैसे? वाह राजेश सर वाह, खुद ही वार करते और खुद ही पूछते हो ये जख्म कैसे हुआ। अरे बाप रे, ऐसा क्या किया मैंने? हाँ वंदुरानी। राज पहुंच गया ऑफिस? हाँ पहुंच गया। अरे ऑफिस में क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं ना, तो टिफिन टाइम से खा लेना। नहीं तब तक तो मैं खा लूंगा। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे। हाँ बाय। आपके राजेश भाई शौक में, यामिनी भाभी ऑफिस में सारे लोगों को काम करता हुआ देख के। वाह 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 वाह। वैसे आज कोई काम ही करने को नहीं है तो अजीब लग रहा है ना। ले ज्योति भाभी थोड़ा सा चिल करना सीखे, अरे एंजॉय करना। हाँ और नहीं तो क्या। हाँ मैं देखो कितनी खुश हूँ, दिलीप को काम पर भेज दिया और कोमल को केपर क्लास में भेज दिया। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कोमल को क्यों? बेचारी कितनी प्यारी है, हर काम में तेरा हाथ बटाती है, उसको तो सजा माफ होनी चाहिए ना। हाँ सही बोल रही भाभी आप। हाँ लेकिन अपनी सखी और गुनगुन भी कितनी अच्छी है। हाँ तो उनकी भी तो सजा माफ होनी चाहिए ना। वही मैं भी काम में हाथ बटाती हूँ।
हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो तुम्हें सजा ही नहीं मिली। पता है जब हम अनाथ आश्रम में थे ना तो अनाथ आश्रम वाले हम सभी लोगों को अलग अलग काम दे देते थे और सारे लड़के और सारी लड़कियां मिलके ना संडे को वहाँ की सफाई करते थे। तभी से मुझे काम आता है। ओहो क्या बात है, कितनी अच्छी बात है ना। हमें भी ना हमारे बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए। माँ देखो, लड़कियां बड़ी होने लगती है तो उनको खाना पकाना सिखाती है, फिर लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हम लोग? राजू को मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। अरे माँ, उस वक्त का ना जमाना ही अलग था। आजकल के माँ बाप सिखाते हैं। इनफैक्ट मैं तो अथर को ना पूरी ट्रेनिंग देने वाली हूँ। वंदना भाभी, मेरे विद्युत को भी उसके साथ ही ट्रेनिंग दे दीजिएगा। वही हाँ, सखी और गुनगुन को वापस बुला लीजिए ना। चलो देखते हैं आज वंदू ने टिफिन में क्या भेजा है। कोल्हापुरी रस्सा। दासानी फेवरेट है ना तुम्हारा, खाओगे थोड़ा? कोई बात नहीं, आज मेरी तरफ से जलेबी सबको। चंदू एक काम करना, खाना खाने के बाद सामने वाली दुकान से मस्त गर्मा गर्म 1 किलो जलेबी लेकर आ, पैसे लेकर जा। सर वो आज दुकान बंद है, संडे है ना, छुट्टी का दिन है, तो सब लोग हमारी तरह छुट्टी के दिन थोड़ी काम करते हैं। हम ये गधे है ना? हाँ एग्जैक्टली, आज छुट्टी के दिन ऑफिस आना पड़ा। नॉट फेयर। आपकी कृपा से राजेश सर, क्या बिगाड़ा था आपका? किस बात का बदला ले रहे हैं आप? एक मिनट, मैंने क्या किया? आई नो। अरे हाँ, आई नो यू नो, बट आई डोंट नो ना कि बात क्या है, क्योंकि सुबह से तुम लोग कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। अच्छा बात है, मुझे तो ऑफिस आना पड़ा, लेकिन तुम लोग क्यों आए ऑफिस? आपकी वजह से। मेरी वजह से मतलब? हाँ, क्यारा मैम ने फोन करके बोला कि एक्स्ट्रा काम के लिए आपने हमें ऑफिस में बुलाया है, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि ये एक्स्ट्रा काम है क्या। हाँ सर, एक मिनट, मैंने किसी को ऑफिस में नहीं बुलाया। हाँ, कोई अर्जेंट और एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है। तो आप क्यों आए? एक लंबी कहानी है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। ओके, कुछ जरूरी काम नहीं है, ये किसी और का ही प्लान लग रहा है। इंडीड। अरे आइए। बिल्कुल सही पहचाना। कियारा मैम, ये प्लान आपका था? यस, ये मेरा और वंदना जी का प्लान था। क्या? अब मैं क्या बताऊं वंदना जी, मेरा कजन आया है बुआ जी को लेकर। ना फोन ना मैसेजेस, अचानक से आ गया, कहने लगा आज संडे है, तुम्हारी तो छुट्टी होगी, इसलिए मम्मी जी को छोड़ के जा रहा हूँ, उन्हें खाना खिला देना। अब मम्मी जी बाहर का खाना नहीं खाते, इसलिए घर पे बना देना। मेरा कुक संडे को छुट्टी लेता है। सिर्फ मुझे खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ कैन ही जस्ट टेक मी फॉर ग्रांटेड? हफ्ते भर मैं काम करती हूँ, मुझे भी तो एक ही संडे मिलता है। घर घर की यही कहानी है कियारा। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, सेम स्टोरी। मतलब? मैं रेसिपीज भेजती हूँ तुम्हें, सुनो ना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मम्मा, थैंक यू एंड आई प्रॉमिस अब से संडे को सारा काम आपके साथ मैं भी करूंगी। हाँ, मैं भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और मैं भी करूंगी। माझी कोणाची पोरती? अरे एक मिनट, लेकिन जिनके लिए ये सारा रचाया है
वो क्या कर रहे हैं? हाँ? पता नहीं, मैंने पापा को फोन किया था, वो कहीं जल्दी जल्दी में जा रहे थे। जल्दी में ही होंगे ना तेरे पापा। पता है मैंने ना हर्षद को मेरे जैसलमेर के 23 कमरों की हवेली वाले भैया की हवेली जितना काम दिया। ये लंबी चौड़ी लिस्ट पूरा करते रहेंगे पूरा दिन। और राज तो बुरी तरह ऑफिस में फंसे हुए हैं, थैंक्स टू कियारा। और मेरे पापा की जासूसी ना फुल स्विंग में चल रही है। हाँ, दक्षेश भैया को ये काम सबसे अच्छा आता है, जासूसी करना। सॉरी 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 हर्षद भाई, सॉरी। राजेश भाई क्या यार, कब से खड़ा हूँ इधर। यस 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 यस। वो दक्कू आ जाए ना, उसके पहले वो मुझे बताओ कि क्या करना क्या है। सुनो। हाँ। तो मैं ये प्लान सखी को बताता हूँ, ओके? आप विद्युत को बताइए, तू अथर्व को बता देगा। 9, 10, 11, 12 इडली आया, इडली। मैं इडली खरीद रही हूँ। अरे इडली नहीं, इटली इटली इटली। ज्योति भाभी इटली, इडली साउथ इंडिया। तो दोनों की स्पेशल कोल्ड कॉफी। वाह, थैंक यू बच्चियों। वाह सुपर सखी, एकदम 5 स्टार होटल वाली ट्रीटमेंट मिल रही है ना हमें। हाँ, 5 स्टार ट्रीटमेंट में बीत रहा है हमारा संडे। वहाँ मर्दों को पड़ रहे होंगे डंडे, पड़ रहे होंगे डंडे। हेलो। हाँ सखी, कहाँ हो तुम? मैं घर पे। घर पर हो? हाँ, क्योंकि मम्मा ने मेरी सजा माफ कर दी है। That's not fair. इट इज, क्योंकि मम्मा को घर में सबसे ज्यादा हेल्प मैं करती हूँ। वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अच्छा सुनो, मैंने और हर्षद अंकल ने एक प्लान बनाया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सुनो। समझ गई? ओके, बाय बाय बाय। क्या? मैंने अथर्व और विद्युत को बता दिया है, हम लोग उनको रास्ते में पिकअप करते जाएंगे ना। परफेक्ट, मैंने सखी को बता दिया प्लान। अच्छा, इस प्लान की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी को नहीं। इन महिलाओं को भी जोरदार झटका लगेगा। नो 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 नो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परम पूजनीय वंदना भाभी को झटका नहीं लगने दूंगा। वो अभी तक जासूसी कर रहा था हमारी। यस, परम पूजनीय वंदना भाभी ने मुझे काम सौंपा है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। देखो भाई सुनिए। नो 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 नो, मुझे कुछ नहीं सुनना राजेश भाई। अरे बात सुनिए ना, देखिए आपकी हेल्प चाहिए हमें। नो राजेश भाई, बोला ना, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे परम पूजनीय वंदना भाभी। व्हाट? ओ राजेश भाई, बात सुनिए। नो, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे बोल रहे ना भाई, बोल रहे ना कुछ। सुनो सुनो सुनो। ऐसा प्लीज समझा तू? सुपर कॉफी है। सुनिए सुनिए, मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। हाँ? क्या? मैंने हम सब के लिए फिल्म की टिकट बुक कर दी है। क्या बात है सखी, अभी क्यों टिकट बुक की है? जाएंगे तो लेट हो जाएगा, फिर खाना भी तो बनाना है ना। अरे हाँ, कम ऑन मम्मा, आपके हक की छुट्टी है, अच्छे से मनाइएगा। वंदू चल ना। हाँ वही नहीं, अच्छे से मनानी चाहिए। हाँ, आपका हक है। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते, 15 मिनट्स में निकलते हैं। 15 मिनट्स में निकलना है। अरे चलो जल्दी चलो, 6 बजे का शो है। अरे टैक्सी बाहर खड़ी है। आपको कैसे पता? सबको पता है। चलो आ जाइए। चलिए पापा, चलिए चलिए चलिए। राजू, हाँ, पापड़ ले लिया ना? पापा कहाँ है पता नहीं। हाँ है। मैं सेकूंगा। हाँ। वेरी गुड। बंद करो। चलो एक एक कप कॉफी हो जाए। मैं बनाती हूँ। वाह, मेरे लिए चाय बनाना। अंधेरा लगता है राज अभी तक ऑफिस से नहीं आए।
ओहो, मैं संडे को कितना काम करा रही हूँ इनसे। अरे ठीक है वंदू बहन। बंधु, राज, इनफैक्ट मैंने तुमसे हर संडे जितना काम करवाया ना, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तुम पर तो अब से सारे संडेज कुर्बान। अरे वाह, अभी बैठो। आप ये राधिका, मैंने तुम्हारे लिए पापड़ बनाए, मैंने अपने हाथों से सीखे। वंदना भाभी। राज, ये सब आप सब ने हमारी आंखें खोल दी। मिस्टर वागले, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं, वंदना जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और गलती से भी आप उनके साथ कभी भी गलत बिहेव नहीं करेंगे। बट हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम में मर्द कभी कभी चीजें समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा है कि उनकी मम्मी, नानी, काकी, चाची या आसपास की जितनी भी औरतें हैं, उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं मनाई होगी। और उनके पापा, दादा, नाना, काका, इन्होंने हमेशा से ये कहा है कि आज संडे है, हमारी तो छुट्टी है। मिस्टर वागले, वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ और मुझ पर रोज किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट फिर भी मुझे छुट्टी चाहिए। तो वंदना जी और बाकी औरतें जो होम मेकर है, जो अपने घर भी संभालती है और अपने काम भी, तो वो तो मर्दों से ज्यादा छुट्टियां डिजर्व करती है। Is this too much to expect? बिल्कुल सही कहा आपने कियारा मैम। थैंक यू एहसास दिलाने के लिए कि हम मर्दों की सोच और हमारा बर्ताव, इसमें कितना अंतर होता है। सिर्फ आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, ये कहना काफी नहीं होता, इसे आचरण में लाना भी बहुत जरूरी है। गुड, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और इसी खुशी में आज आप सबकी छुट्टी। अरे वाह! और ये बात सिर्फ मिस्टर वागले के लिए नहीं है, ये बात आप सबके लिए है। लेकिन मैम, हम दोनों में से किसी की शादी भी नहीं हुई है, हम तो एक ही घर में साथ में रहते हैं, तो फिर हमारे लिए सबक कैसे हो गया ये? I know. आगे तो होगी ना? अरे दैट वे। तो मैम, आज इसी खुशी में राजेश सर की तरफ से जलेबी हो जाए। जा चंदू, जलेबी ला। आज से हर संडे की छुट्टी आधी आधी बटेगी। आधा दिन हमारा होगा, आधा दिन तुम्हारा होगा। एक मिनट, शनिवार को आप सारी महिलाएं ये तय करेंगी कि आपको कौन सा हाफ चाहिए, फर्स्ट हाफ चाहिए या सेकंड हाफ चाहिए। ओके? वाह, पापा। हाँ, तो मैं भी राधिका से आज ये वादा करना चाहता हूँ कि हर संडे को सुबह की चाय मैं बनाऊंगा, ताकि तुम्हारे हर संडे की शुरुआत अच्छी हो। क्या बात है। थैंक यू। वाह काका, क्या बात कही है। अब से मैं भी अपनी यम के लिए यही सब करूंगा। मैं भी। ये बंटर, अबे ज्योति की बात करो बे। हेलो एवरीवन। मैं आई कम इन? प्लीज आइए। वाओ। सो संडे कैसा रहा? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच कियारा। और
मर्दों की टीम की तरफ से भी थैंक यू कियारा। माय प्लेजर। वंदना जी, आप बहुत लकी हैं। और मैं? हो, आप भी। आओ कियारा, बैठो। बैठिए बैठिए बैठिए, या, प्लीज 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 बैठिए। अरे चलो काम पे लग जाओ। हाँ चलो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।